मेरे यहाँ बना लो वसीम भाई का भेज। दोस्तों, मुसलमान किसी भी सरकारी इदारे में क्यों ना हो, उसे टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुसलमान आखिरकार इस सरकारी इदारे में क्यों हैं वो अपने धार्मिक चीज़ों के मुताबिक, और क्यों वो हिजाब पहन करके स्कूल में आती हैं, या क्यों हिजाब पहन करके शिक्षक बच्चों को पढ़ाती हैं, और क्यों मुसलमान दाढ़ी रख करके पुलिस की नौकरी करता है। ये सिलसिला हर बार उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है, जहां एक बार फिर बिजनौर के अंदर ये मामला गरमा गया है, जहां मुस्लिम टीचर के ऊपर ये आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठन ने तांडव मचाया कि मुस्लिम टीचर ने हिंदू बच्चों को तिलक लगा करके स्कूल में आने से मना कर दिया है। और जब बच्चों की बिलखते हुए टीचर के साथ वीडियो सामने आई, जहां हिंदूवादी संगठन के कहने पर शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, और जब वो स्कूल छोड़ करके जाने लगी तो किस तरीके का मंजर वहां देखने को मिला, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मेरे यहाँ बना लो वसीम भाई का भेज। आपने देखा कि मासूम बच्चे अपनी टीचर से लिपट करके रो रहे हैं, स्कूल के गेट के आगे खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि आप मत जाइए। और सिर्फ मुस्लिम टीचर को हिंदूवादी संगठन द्वारा टारगेट इसलिए किया गया कि वो धार्मिक तौर तरीके से अपनी चीज़ों को ढाल रही थी, सिर्फ अपने अंदर डाल रही थी, बच्चों के ऊपर उसे डालने की कोशिश नहीं की गई। आंखों में चुभी टीचर, और इस कदर चुभी कि उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। और जो आरोप लगाए गए और जिस तरीके से बच्चों के रोते बिलखते हुए वीडियो सामने आए, उसने ये साफ तौर पर बता दिया कि हिंदूवादी संगठन ने कैसे एक टीचर को रातों रात बेरोजगार करने का काम किया। जहां उत्तर प्रदेश के बिजनौर के भनेड़ा गांव के सरकारी स्कूल की एक मुस्लिम शिक्षिका पर आरोप लगाया गया कि वे बच्चों को स्कूल में तिलक लगाकर आने से मना करती है। बच्चों ने घर जाकर अभिभावकों को बताया, परिजनों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की, बीएसए ने मुस्लिम शिक्षा को निलंबित कर दिया, बिना जांच पड़ताल किए, बिना उसकी बारीकी से जमीनी स्तर पर उतर करके। बीएस योगेंद्र कुमार का कहना है कि छात्रों को तिलक लगाकर स्कूल आने से रोकने का मामला संज्ञान में आने पर शिक्षिका तनवीर आयशा को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक मुख्तार अहमद और उषा को वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है। खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच अफसरों के पास जानकारी पहुंची, 2 शिक्षकों को आपसी विवाद में आरोप लगाए गए। स्कूल में 2 शिक्षिका हैं, इनमें से एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों में विवाद रहता है। अब सोचिए, आपसी रंजिश के चलते निशाना किसे बनाया गया? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम टीचर को। तनवीर आयशा को खामियाजा भुगतना पड़ा आपसी रंजिश के लिए।
जहां एक तरफ हिंदू टीचर, दूसरी तरफ मुस्लिम टीचर, दोनों में से एक ने, जो हिंदू टीचर है, उसने हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया। बच्चों के कहने पर अभिभावकों ने हंगामा किया, हिंदू संगठन सड़क पर उतरे, मुस्लिम टीचर के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल बनेड़ा गांव के सरकारी स्कूल के कक्षा 6 के छात्र यश का कहना है कि शिक्षिका आयशा हमें तिलक लगाकर स्कूल आने से मना करती थी, जबकि स्कूल में कई मुस्लिम बच्चे टोपी पहनकर आते हैं, उनको नहीं रोका जाता। छात्र का कहना है कि टोपी पहनकर आने वाले बच्चों को लेकर सवाल करने पर शिक्षिका आयशा पीटती है। एक दूसरे छात्र मयंक ने भी यही आरोप लगाया। स्कूल के प्रधान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि शिक्षक आयशा के बच्चों को स्कूल में तिलक लगाकर आने से मना करने की जानकारी मिली है। सोचिए कि 6 साल 6वीं क्लास के बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके जहन में भी ये नफरत के बीज बो दिए गए हैं कि मुस्लिम बच्चा टोपी पहनकर आता है, जब हम सवाल करते हैं तो टीचर पीटती हैं और हमें तिलक लगाकर आने से रोकती हैं। और आज हिंदू संगठन किस मुंह से सड़कों पर उतर रहा है, जब इन्हीं स्कूलों में, इन्हीं कॉलेजों में हिजाब पहन करके आने से मुस्लिम बच्चियों को रोका जाता था। अगर उस पहलू पर बात की जाए तो जब आप उन्हें सही मानते हैं तो मुस्लिम टीचर ने क्या गलत किया? हालांकि मुस्लिम टीचर ने ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया ही नहीं। वो बच्चों के रोते बिलखते वीडियो साफ तौर पर इस बात की गवाही भी दे रहे हैं, जहां उनका कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी को सारी स्थिति बता दी गई और प्रधान अध्यापक को कहना है कि स्कूल की तरफ से तिलक लगाने पर कोई रोक नहीं है। मुस्लिम बच्चे जुम्मे के दिन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, उस दिन मध्यकाल में उनको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है। इसी के साथ स्कूल के सहायक अध्यापक मुख्तार अहमद के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर ली गई है। गांव वालों का आरोप है कि मुख्तार अहमद मुस्लिम छात्रों को स्कूल के नज़दीक बनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने ले जाते हैं। मुख्तार खुद भी स्कूल में टोपी और कुर्ते पजामे में आते हैं। सोचिए, दिक्कत सिर्फ मुस्लिम शनाख्त से है कि मुसलमान आखिरकार दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा पहन करके स्कूल में क्यों आ रहा है। अगर मुस्लिम महिला टीचर है तो वो हिजाब पहन करके स्कूल में क्यों आ रही है। दिक्कत सिर्फ इस बात से लगातार खड़ी हो रही है, जो बार बार सवाल खड़े करती है कि आखिरकार और कितने सरकारी इदारों में ऐसे ही मुसलमानों को टारगेट किए जाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।